मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो मोक्ष मार्ग के प्रकरण में हमने देखा कि सम्यक दर्शन की तो मूल में है ही, परंतु सम्यक दर्शन के साथ में हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। अब प्रश्न हमारे सामने उठता है कि जब सम्यक ज्ञान की इतनी महिमा है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, फिर हम ज्ञान को प्राप्त यदि हमें करना है जो मोक्ष मार्ग में उपयोगी है, उसके लिए हम कैसे करें? मोक्ष मार्ग में उपयोगी जो हमारा ज्ञान है, भगवान की वाणी जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, जो हमारे आचार्यों ने लिपिबद्ध की है, उसका अध्ययन करके, क्योंकि भगवान मौन है, गुरु हमेशा हमारे मिलते नहीं हैं, और जिनवाणी माता ही एक ऐसी है जिसका सहारा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। उस जिनवाणी को आचार्यों ने विषय क्रम की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग और द्रव्यान्योग। इनके पहले हम विषय को देख लें, उसके बाद हम जानेंगे कि हम किसका उपयोग कैसे करें। तो प्रथमानुयोग है प्रथम अनुयोग, अर्थात जिस अनुयोग में हमें चरित्र और पुराण पुरुषों की चर्चा मिलती है, उस अनुयोग को कहते हैं प्रथमान योग। अब हमें इनको पढ़ना क्यों जरूरी है? जिस तरह दर्पण में देखने से अपना चेहरा, हम चेहरे की गंदगी को पहचान लेते हैं, चेहरा कैसा है ये जान लेते हैं, इसी तरह से जब हम महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते हैं तो वह हमारे लिए दर्पण की तरह काम करता है। उनके चरित्र को देख करके एक तो हमें अपना स्वयं का भान होता है, स्वयं के जीवन को दिशा निर्देश मिलता है। दूसरा, हमारे लिए ये बात समझ में आती है कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों में किस तरह अपने उस जीवन में उन संकटों से पार पाया, उन्होंने किसका सहारा लिया, किसने उनका सहारा दिया उनको। क्या माता पिता ने उनको सहारा दिया? क्या भाई बहनों ने सहारा दिया? क्या पड़ोसियों ने सहारा दिया? किसने सहारा दिया उनके लिए? आखिर अंत में उनके लिए सहारा देने वाला यदि कोई था तो उनका पुण्य सहारा देने वाला था। उन्होंने धर्म का सहारा लिया,